सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना, इसकी हिंदी देख लेना क्या होती है। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में बेसिकली आपको पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, और आपको पढ़ना है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जीपी का फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दो टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है बेसिकली ये समझो। देखिए प्रोग्रेशन क्या होता है, दोनों में लिखा हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें लिखा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। तो प्रोग्रेशन क्या है ना, तो प्रोग्रेशन का मतलब होता है, या हिंदी में इसको हम क्रम कहते हैं। तो एक लाइन में यदि कोई चीज चलती है ना, कोई एक ऑर्डर फॉलो करती है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें एक पैटर्न देखने को मिलता है, उसको हम प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे मान के चलिए ये लिखा हुआ है 2, फिर आपका लिखा हुआ है 5, फिर लिखा है 8, फिर लिखा है 11, फिर लिखा है 14 एंड सो ऑन, ऐसा लिखा है। इसमें आप देख रहे हैं कोई ना कोई एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, और वो पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है कि देखिए 2 + 3 हो रहा है, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, और आगे इसी तरह से। तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये अपने आप में क्या होगी, एक प्रोग्रेशन होगी। इसी तरह से देखिए आप यहाँ पर 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। यहाँ पर भी आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32, 32 = 64, ऐसे सो ऑन। तो ये दोनों क्या है, प्रोग्रेशन है। इस तरह का प्रोग्रेशन, ये वाला प्रोग्रेशन ये कहलाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या हम इसको कहते हैं एपी कहते हैं। और इस तरह का प्रोग्रेशन ये कहलाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि एक ही नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ एक ही नंबर ऐड हो रही है, ऐड होके आगे बढ़ती जा रही है। यानी आप देखेंगे कि यहाँ पर डिफरेंस जो है ना कांस्टेंट है, यहाँ डिफरेंस सेम है। यहाँ पर क्या है, यहाँ रेशियो सेम है। इतने डिवाइडेड बाय इतना करो, देखो 2 मिलेगा, इतने डिवाइड बाय इतना करो 2 मिलेगा, इतना डिवाइड बाय इतना करो 2 मिलेगा। तो यहाँ यदि अगले नंबर से उसके पिछले नंबर्स को डिवाइड करेंगे, अगले नंबर से पिछले नंबर को डिवाइड करेंगे, है ना, अगले नंबर को पिछले से डिवाइड करेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है हर जगह, पूरे इसमें इस सीरीज में मिलती है, पूरे सीक्वेंस में मिलती है ना। इस पूरे सीक्वेंस सीरीज में आपको इसी तरह से पैटर्न मिलता है, इसमें ऐड होता जाता है, कॉमन डिफरेंस है। यहाँ पर 5 + 3 8 है, 8 + 3 11 है, 11 + 3 14 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक डिफरेंस मिलता है। यहाँ पर तुमको क्या मिलता है, रेशियो मिलता है। यहाँ पर इसको अंतर मिलता है। इसलिए इस तरह की श्रेणी का नाम होता है समांतर श्रेणी। समांतर, समांतर यानी सम यानी बराबर, अंतर, यहाँ बराबर अंतर है, तो ये समांतर श्रेणी है। और ये कहलाती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। इसमें क्या होता है, एक ही संख्या का गुणा होता जा रहा है, गुणा हो के आगे बढ़ रहा है, तो ये गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, गुणा से गुणोत्तर। इसमें आप अगले टर्म को पिछले से भाग दीजिए, 2 आएगा, देखिए इसको इससे भाग दिया, ऐसा। तो ऐसे आप 3 भी हो सकता है, मतलब देखिए यहाँ पर 4 × 3 12, 12 3 36, ऐसे भी है। इसमें 3 कॉमन रेशियो है, यानी 3 गुना इसका, देखिए इसका 3 गुना ये, फिर अगला 3 गुना, अगला 3 गुना, इस तरह से आगे बढ़ते जाए। ये अपने आप में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और इस तरह का प्रोग्रेशन क्या कहलाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी कहलाती है। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ कि समांतर श्रेणी क्या है और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है। ठीक है, तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। अब हम पढ़ते हैं एपी के बारे में। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या हो रहा है कि ये जो होती है ना, ये पहली टर्म कहलाती है, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे n टर्म हो सकती हैं। मतलब टर्म्स की तो गिनती है नहीं कोई, कितनी भी हो सकती हैं, जितनी चाहे उतनी कर दो। आप यहाँ देखिए मेरे इस एग्जांपल में 3 का डिफरेंस हो रहा है। 3 आप ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, और आप अप टू इन्फिनिटी आप पहुंच ही नहीं पाओगे, वहां तक आप चले जाओगे। तो ये क्या है, ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें इसको बोले फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को हम लिख देते हैं ए, है ना, इसको यहां से लिख देते हैं, इसको ए लिख दिया। अगला टर्म क्या कहलाएगा, इसमें एक अंतर है, तो मान लीजिए वो अंतर कितने का है, डी का अंतर है ना, यहाँ भी डी का अंतर है, यहाँ का डी का भी अंतर है। अच्छा, डी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, अगले टर्म से पिछले टर्म को माइनस कर दीजिए तो डी आ जाएगा। तो डी
यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, तो यहाँ इसमें डी ऐड हो रहा तो ये मिल रहा, इसमें डी ऐड हो रहा तो ये मिल रहा, यहाँ डी का वैल्यू 3 है, तो ये पहला टर्म ए हो गया, अगला टर्म हो गया ए प्लस डी, दूसरा टर्म इसके बाद हो गया ए प्लस 2d, यानी इसमें एक डी और जुड़ जाएगा प्लस डी, है ना। तो इसको आप ज्यादा स्पेस ना घेरे, इसलिए इसको आप लिख सकते हैं 2d, फिर एक डी और जोड़ दीजिए तो अगला वाला मिल जाएगा ए प्लस 3d हो जाएगा, फिर इसी तरह से ए प्लस 4d हो जाएगा। तो आप ये देख पा रहे हैं, आगे 5d हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि ये पहला टर्म हुआ, ये फर्स्ट टर्म है, उसके बाद क्या है, ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म, ये क्या है, थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म, और ये क्या है, फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म है। आप ये देखिए कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, जब सेकंड टर्म आया यहां पर तो यहां डी के साथ मल्टीप्लीकेशन 1 का है, थर्ड टर्म डी के साथ मल्टीप्लीकेशन 2 का, फोर्थ टर्म में मल्टीप्लीकेशन यहां 3 का, फिफ्थ टर्म में मल्टीप्लीकेशन 4 का। मैं कहूं इस तरह से मुझे बताइए 20th टर्म बताइए, 20th टर्म आगे बढ़ती जाएगी, और मैं कहा आपको कि 20th टर्म बताइए, तो 20th टर्म बताना है तो एक कम मतलब है 19, यानी 20th टर्म होगी a प्लस 19d होगी, ठीक है। मैंने कहा कि nth टर्म बताइए, nth टर्म, nth टर्म यानी nवीं टर्म, n कुछ भी हो सकता है, 50वीं 100वीं कुछ भी, यानी n से एक कम, ये मल्टीप्लाई होगा, तो a प्लस n से एक कम यानी n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ये हो गई nवीं टर्म। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला हमने डिराइव किया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो nवीं टर्म होती है वो होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वेरी सिंपल है ना, बहुत ईजी है। तो कोई भी पूछे कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया आपको, है ना, उसमें मान लो कॉमन डिफरेंस आपको पता है और पहला टर्म पता है, a जो है ये पहला टर्म है, d जो है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस समान अंतर, समांतर कहते हैं उसको, है ना, या सर्व अंतर भी कहते हैं, हर जगह अंतर उतना ही है, तो उसके कई नाम है, समांतर भी कह सकते हैं, सर्व अंतर भी कह सकते हैं, इंग्लिश में उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ये कॉमन डिफरेंस आपको पता है, आपको पहला टर्म पता है, और एनवा पद पूछ रहा है ना, एनवा पद पूछ रहा है तो एन में से एक माइनस कर देना, मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको मिल जाएगा। हमसे कहा 17th टर्म बताइए, तो a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। हमसे कहा 99th टर्म बताइए, a प्लस 99 माइनस 1 इंटू डी। 100वां टर्म a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, nth टर्म निकालने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। अब मेन इसमें इशू ये है कि इनका हम सम कैसे निकालेंगे, ये nth टर्म का हम सम कैसे निकाल सकते हैं, क्या तरीका हमारे पास कि इनके हम पूरा सम निकाल लें। तो जैसे हमारे पास ये पहला टर्म हो गया, दूसरा, एक ये जनरल आप इसको कह सकते हो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जनरली हम ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से आप ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लिख सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। मैं थोड़ा सा और अच्छा लिख लेता हूँ, a प्लस a कामा a प्लस डी कामा a प्लस 2d, और ऐसे चलते 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 बस मैं ऐसे कर दूं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हुई पहली टर्म, इसको आप t1 कह सकते हैं, इसको आप t2 कह सकते हैं, इसको आप t3 कह सकते हैं, एंड t4। ये आपका nवीं पद यानी ये tn कहलाएगी, राइट। तो nth टर्म ये हो गई, है ना। इसको नोट करते जाइए फटाफट जो लिख रहे हैं इसको। nth टर्म हम निकाल लेंगे, इसमें कैसे भी हमको घुमा के क्वेश्चन दे देगा, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप है, पता है हमें कि एपी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, तो हम बता सकते हैं। अब इसमें इशू आता है कि हम इनके ये जो भी टर्म्स हैं जितने भी, तो हम n टर्म्स का सम कैसे निकालें, योग कैसे निकालें। जैसे एक देखिए, एक एग्जांपल देखिए, एक हिस्टोरिकल एग्जांपल है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ऐसे 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 जल्दी 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 अप टू 100, इतनी नंबर्स लिखी हुई है। ये देखिए, ये एक जो सीरीज दिख रही है, ये सीरीज भी अपने आप में एक अर्थमेटिक ही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। देखिए 1 में 1 ऐड हुआ तो 2 मिला, 2 में 1 ऐड हुआ तो 3 मिला, 3 में 1 ऐड हुआ तो 4, एंड सो ऑन अप टू 100 हमने बताया। तो ये अपने आप में एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। मैंने कहा कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो कि जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 100 है, कॉमन डिफरेंस 1 है,
यानी सीधी सी बात है 1 से लेके 100 तक की गिनती है, काउंटिंग है। तो ये सारी नंबर्स का सम निकालो। सारी नंबर्स का सम निकालो का मतलब मैं कह रहा हूं ये सारी टर्म्स का सम निकालो, है ना। अब ये सारी टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे? तो देखिए एक मतलब हिस्टोरिकल बात इसमें ये है कि फ्रेडरिच गास इज ग्रेट मैथमेटिशियन। फिजिक्स में भी उनका हम लोग गास थ्योरम के नाम से पढ़ते हैं। फ्लक्स 12th क्लास के सिलेबस में है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में है, मैग्नेटिज्म में भी पढ़ते हैं हम सेम कॉन्सेप्ट को। तो फ्रेडरिच गास के बचपन में ही इस तरह का एक सवाल आया, किसी ने उनसे सवाल किया कि 1 से लेकर 100 तक के नंबर का जोड़ निकालो। तो उन्होंने जोड़ निकालने के लिए बहुत ही जल्दी जोड़ निकाल दिया। देखिए हमें आपको कहा जाए कि 1 से 100 तक निकालो, यदि हमारे पास कोई इसका फार्मूला नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जोड़ने का, हम नहीं जानते हैं मान के चलिए, तो हमको 1 से 100 तक को जोड़ने के लिए कहा जाए, इसका सम निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, एक-एक संख्या जोड़ने लगेंगे, जोड़-जोड़ के, तो हमको टाइम लगेगा 10-15 मिनट, तो 5-10 मिनट का टाइम तो लग ही जाएगा। आपकी मैथ अच्छी है तो आप जल्दी कर लेंगे, अन्यथा तो किसी को 20 मिनट भी लग सकता है। फिर भी चुटकी में नहीं कर सकता कोई, उसको जोड़ना पड़ेगा, टाइम तो लगेगा ही। तो उन्होंने क्या किया कि इसको इन नंबर्स को बड़ी अच्छी तरह से अरेंज किया। देखिए ये ऐसे-ऐसे इन्होंने अरेंज कर दिया और ऐसे करते-करते ये देखिए प्लस यहाँ होगा 99, इसके पहले होगा 98 एंड सो ऑन। ऐसे उन्होंने नंबर्स को अरेंज कर दिया। अच्छा इसका सम होगा, मान के चलिए सम होगा S 100 मान लिया, यानी 100 टर्म्स का सम S 100। अब इसको पलट के उन्होंने लिख दिया, 100 प्लस 99 प्लस 98 और ऐसे चलते उन्होंने लिख दिया ये 3, 2, 1 इस तरह से। अब देखिए भाई इतने नंबर्स का सम यदि ये S100 है तो इतने नंबर्स का भी सम S100 होगा, चाहे आप ऐसे ऐड करो चाहे ऐसे ऐड करो, तो ये भी S100 होगा, ये भी S100 होगा। फिर उन्होंने क्या किया कि इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये डबल ऑफ S100 हो गया, दो गुना हो गया इसका, ये जोड़ था उसका दो गुना। इस तरफ इन्होंने इसको उठाया, इसको जोड़ा बनाया, ये हो गया 101। दिस इज, देखिए एक बहुत अच्छा जादू जैसे एक पूरा मैजिक हो गया। ये देखिए ये भी 101, आगे यहाँ पर क्या होगा 97 होगा, इसको करोगे ये भी 101, ये भी 100, ऐसे चलते चलते लास्ट में देखिए, लास्ट में भी ये 101, यहाँ पर इसको ऐड किया तो ये हुआ 101 और इसको किया तो ये 101। अब हम देख पा रहे हैं कि ये पूरा जो है ना 101 ऐसे पूरा ना ये 100 टाइम्स हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा ये 100 टाइम्स। ये देखिए 1 2 3 4 ऐसे करके टोटल 100 गिनती लिखी हुई है, तो ये 100 बार ऐसा हो जाएगा इस तरह से 101 कितने बार ये है ऐसे करके। तो ये हो गया, यानी कि इसको जोड़ने का मतलब है आपने ये पूरा जोड़ दिया साथ में, तो ये 101 जो है 100 टाइम्स है, तो टोटल योग कितना आ जाएगा, योग आ जाएगा इसको देखिए एक ही संख्या को बार बार जोड़ना मतलब मल्टीप्लिकेशन, क्या हम पढ़ते हैं कि भाई गुणा क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, किसी संख्या को बार बार जोड़ना, जितने बार जोड़ा वो इतने बार गुणा करना है। तो इसको 100 बार जोड़ा है तो 100 गुणे हमने 101 कर दिया है। जैसे हम 4 को यदि 10 बार जोड़े, 4 + 4 + 4 + 4 सेम नंबर को, तो हम 10 गुणे 4 लिख देते हैं या 4 गुणे 10 लिख देते हैं। तो इस तरह 101 को हमने 100 बार जोड़ा है तो इसको 100 गुणे 101 कर दिया। ये जो आएगा ये डबल ऑफ S100 होगा, माने जो 100 संख्याओं का जो जोड़ है, योग है, उसका ये डबल होगा ये। तो S100 यानी 100 संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा, ये 2 से हम भाग लगा देंगे, तो ये हो गया 100 × 101/2 हो गया, तो ये आ गया तुम्हारा ये 50 हो जाएगा और 50 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 5050 50 आ गया। कितना बढ़िया अंक है 50 है ना। तो 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग 50 होता है। इसी का हम यूज करके इसी तरह से इस हम अपनी एपी जो है हमारी एपी का एक जनरल जो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ही बोलेंगे, जनरल एक जो क्रम है, तो इसी को भी हम ऐसे ही करके
जोड़ लगा सकते हैं और एक हमारा फार्मूला कोई ड्राइव हो सकता है, तो आगे हम इसको फार्मूला ड्राइव करते हैं। आप इतना लिख लीजिए फटाफट। तो या एपी के हम n टर्म्स का सम निकालने वाले हैं, उसके लिए एक फार्मूला ड्राइव करते हैं। कैसे बनेगा, देखिए पहला टर्म हो गया a, दूसरा टर्म हो गया a प्लस डी, तीसरा हो गया a प्लस 2d, ऐसे चलते जाएंगे और लास्ट टर्म जो होगा इसका ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट, इसके पहले वाला क्या होगा, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी हो जाएगा। पहला टर्म हो गया a, दूसरा हो गया a प्लस डी, अगला टर्म हो गया a प्लस 2d, अगला a प्लस 3d और लास्ट हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसके पहले इससे एक कम, तो a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। हाँ, इसके पहले a प्लस n माइनस 3 इंटू डी, ये हो जाएगा। यानी इससे एक कम, यहाँ इससे एक कम और, तो a माइनस 2 यहाँ a माइनस 3। इन सभी को जोड़ लगाना है, प्लस करना है, ये हमने प्लस लगा रहे हैं, ये डैश डैश यहाँ ऐसे ऐसे, सो मैनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स हैं ये, और ये और ये, और मान लो इनका योग हो गया कितना, सबको हम जोड़ रहे हैं तो Sn हो गया, n टर्म्स का योग Sn हो गया। अब इसको जैसे फ्रेडरिच गॉस ने किया था वैसे हम इसको पलटा के कर देते हैं, उलट के कर दें, उलट के इसको जैसे जब लिख दें तो देखते हैं क्या होता है। उसको यहाँ पर लेके आते हैं, वो भी हो जाएगा Sn पूरे का, ये हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पहला, फिर उसके बाद a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, आगे हो जाएगा a प्लस n माइनस 3 इंटू डी, और ऐसे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। और ये वाला देखिए a प्लस 2d हो गया और प्लस a प्लस 3d हो गया, नहीं सॉरी 3d नहीं, a प्लस d हो गया, और वो वाला क्या लिखा हुआ है प्लस a हो गया। बीच में ऐसे इसी तरह से टर्म्स आ जाएंगे, बहुत सारी यहाँ लिखी जा सकती हैं, इसको पलट के तो बहुत सारे लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम जोड़ेंगे ठीक उसी तरह जैसे भी एग्जाम्पल देखा था, तो 2Sn हो गया इज इक्वल टू, इसको ऐड करें तो ये a और a मिला के ये हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट, ये पहला टर्म हो गया, इसको मिला के ये इसको और इसको मिला के यदि लिखें, इसको जोड़े ऐसा, तो देखिए आप a प्लस n माइनस 2 इंटू डी है ना ये वाला टर्म, और ये वाला क्या हो गया a प्लस डी। तो आप देखिए a ये मिला के हो गया 2a हो गया,
और ये n-2d और एक d ये हो गया, तो एक d ऐड होगा इसमें, तो ये हो जाएगा n-1d ही होगा ये, ऐसा। या आप इसको ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो ये nd हो गया, -2d हो गया, और ये है +d, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा nd माइनस ये हो गया d हो गया, सॉरी 2d में से d, हाँ ये d हो गया, तो ये हो गया n-1 इंटू d। क्लियर है? यानी यही मिलता है, यही वाली टर्म मिलती है, ये वाली, ऐसा समझ लीजिए ना इसको, इस तरह से। और यहाँ a प्लस n-1, राइट, इस तरह समझ लीजिए इसको, ब्रैकेट खोल दिया, इस तरह से लिख दिया हमने। तो ये वाला टर्म, इसको और इसको यदि ऐड करें, ये दूसरा टर्म और ये इधर वाला, ये इन दो को ऐड करेंगे तो ये भी यही मिलेगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। और आगे आप इसको करेंगे, सेम यही मिलना है, आप करके देख सकते हैं इसको, ऐसे जैसे दिखाया है। तो ये हो जाएगा प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इसको डैश डैश करते हुए इसको करेंगे ना, तो भी यही सेम चीज़ मिलना है, यही मिलना है। यानी ये हो जाएगा डैश 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 डैश, ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, अगला प्लस, इसको करने पे ये हुआ, इसको ऐड करें तो ये भी यही मिलेगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी, और आगे प्लस इसे ऐड करें तो दिख ही रहा है सीधे सामने a प्लस ये है ना। अच्छा, इसी का उल्टा तो हो गया ना यहाँ पर, इसका ये 2d जो था, ये 2d और इसका ये हो गया, इसका ये उलट ही तो हो गया यहाँ पर, है ना। तो ये भी यहाँ ऐसे ही हो जाएगा, इसका ये यहाँ जो था उसका उल्टा ये a और a मिला के ये हो गया 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमने क्या पाया? हमने ये पाया कि देखो ये टोटल थे कितने, n टर्म थे यहाँ तक, और यहाँ से लेके ये यहाँ तक भी ये n टर्म है, ठीक है। तो जब ये n टर्म है तो ये भी n टर्म ही होंगे, ऐसे ही मिला के, क्योंकि जोड़े ही बना के तो जोड़ा है ऐसे करके। तो ये 2sn बराबर हो गया, ये n बार है, ऐसे n बार है तो n गुणा, 10 बार होते तो 10 गुणा, 100 बार से तो 100 गुणा, है ना। एक ही संख्या का बार बार जुड़ती, एक ही संख्या ये बार बार जुड़ रही है, ये एक संख्या जुड़ रही है, ये ब्रैकेट के अंदर पूरा एक संख्या मानो ना, एक नंबर n टाइम जुड़ रही है, ये n पद हैं, n टर्म्स हैं, तो n बार जुड़ रही है, तो टोटल जोड़ हो जाएगा n गुणे 2a प्लस n-1 इंटू डी। और इसको आप 2 को डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि डबल हो गया ना, समझे, 2 बार जोड़ा है आपने। तो ये Sn बराबर n/2, ये 2 डिवाइड में चला गया, और ये हो गया 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारा ड्राइव हो गया। तो AP के n पदों का योग हम ऐसा निकाल सकते हैं, we can find the sum of n terms of AP with the help of this formula, that is n/2 multiplied by 2a plus n-1 into d। d कॉमन डिफरेंस है, समांतर सर्वांतर, a जो है फर्स्ट टर्म है, n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, कितनी टर्म्स, तो आपको दे दिया इतनी टर्म्स है, इतनी टर्म्स में से कॉमन डिफरेंस d है, पहला टर्म ये है, तो आप पूरा उनका योग निकालिए इस AP का। तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए इसको a प्लस a कर दें, a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस n-1 इंटू डी, तो आप देखेंगे कि वो लास्ट टर्म होगी। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, Sn बराबर n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो पार्ट है, ये इसको हमने बाइफरकेट कर दिया, ये जो पार्ट है ये तो लास्ट टर्म का कहलाता है, Tn कहलाता है, दिस इज नथिंग बट Tn, ये तो Tn है, राइट। ये लास्ट पद इसको कह दीजिए, ये अंतिम पद है, nवां पद है ना, और ये फर्स्ट टर्म, तो आप इसको कह सकते हैं Sn बराबर n/2, ये हो गया पहला टर्म यानी फर्स्ट टर्म, और प्लस ये हो गया लास्ट टर्म या nth टर्म,
ये भी एक फार्मूला हमें मिल गया, इम्पोर्टेंट फार्मूला। ये TN है ना, या लास्ट टर्म इसको कहिए, राइट। तो इसको नोट कर लीजिए, इस तरह से हमारा ये फार्मूला ड्राइव होता है, वेरी सिंपल। और इन्हीं दो फार्मूले के बेसिस पर, एक आपका ये इसको कहिए और एक जो nth टर्म है, इस पर हम पूरी एपी का पोस्टमार्टम कर सकते हैं। कैसे भी क्वेश्चन आ जाएं घुमा फिरा के, बस थोड़ा सा अकल लगाएंगे और पूरा हम एपी के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक और होता है एपी में, ये अरिथमेटिक मीन पूछते हैं, अरिथमेटिक मीन। तो चलिए इसको जब हम दोनों साथ में पढ़ेंगे, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन पढ़ लेंगे, तो इसको बाद में देख लेंगे। खैर लिख लीजिए इसको फटाफट। मैथ में थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि हम क्वेश्चन को बिना थ्योरी के बेसिस पे करेंगे, केवल फार्मूला लिख के रख के रट के, तो कोई सेंस नहीं निकलने वाला है। हमको ये पता होना चाहिए कि फार्मूला कैसे ड्राइव होता है, कैसे फार्मूला को ड्राइव करना है, तभी हम उसके डीप को इन डेप्थ समझ पाते हैं। अन्यथा हम क्या मानते हैं, रख दिया कुछ भी, इसकी फीलिंग नहीं आ पाती है। आपको फीलिंग तब आएगी कि भैया ये ऐसे आता है फार्मूला। तो मैथ में कहीं पर भी कभी भी डायरेक्ट फार्मूले यूज़ करने से बचिए, कि वो फार्मूला जिसको आप नहीं जानते हो कैसे आया है, कहाँ से आया है, आपने उसको रटा, याद किया और याद करके उसको आपने यूज़ कर लिया, आप ज़्यादा कुछ फ्रूटफुल कर नहीं पाएंगे। यदि आपको फार्मूला वो ड्राइव करना आ रहा है तो आप ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। कितना भी कैसा भी क्वेश्चन दे दिया, घुमा के दे दिया, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन दे दिया, आप उसको कर लेंगे, भले आप पे समय कितना भी लग जाए। ठीक है, प्रैक्टिस हम करेंगे तो फिर वो जल्दी जल्दी होने लगेगा क्वेश्चन, लेकिन आपसे कोई क्वेश्चन छूट नहीं सकता है। ऐसा आप नहीं कह सकते हो कि आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं, ये बन नहीं सकता है। तो ये मैथ की खासियत है। प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स के साथ, कि वो सीधा याद करते हैं, रटते हैं, तो वो उनकी फीलिंग इंटरनल आ नहीं पाती है, अंदरूनी फीलिंग आ नहीं पाती है, उसके क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो मैथ की स्टडी हम स्टेप बाय स्टेप करें, प्रोग्रेसिव वे में चलें। मतलब हर चीज़ कैसे भी तो आई है, कैसे कहीं से भी आई है। डायरेक्ट किसी ने लिख नहीं दिया उसको कि बस किसी का मन चला और लिख दिया उसने इस तरह से, और तुम्हें दे दिया याद करने के लिए, तुम याद कर लेना इसको और क्वेश्चन कर लेना। गलत तरीका है ये, है ना। इसके बाद हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो मैंने शुरू में तो बता ही दिया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे होता है, क्या होता है। अब थोड़ा सा उसको अलजेब्रिक नोटेशन उसका देख लेते हैं, कैसे इसको हम अलजेब्रिकली शो कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, nth टर्म क्या होता है इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो इसको अब चूंकि सम के फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ है, तो ऐसा आप लिख सकते हो, समेसन i गोइंग फ्रॉम 1, यहाँ a लिख दीजिए और यहाँ प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ आप n कर दीजिए। आप i की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहला टर्म क्या हो गया, a हो गया। तो आप AP को ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज AP, ऐसा आप लिख लीजिए इसको। यानी ये AP का एक ये हो गया अलजेब्रिक नोटेशन हो गया AP का। यानी आप I समेशन या सिग्मा भी बोलते हैं, सिग्मा इस सिंबल को बोलते हैं सिग्मा, बाकी ये समेशन यानी सम सभी का ऐसे टर्म्स। तो I गोइंग फ्रॉम 1 टू n, I की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पर, तो पहला टर्म a मिल जाएगा बस। फिर अगला यहाँ 1 रखेंगे तो ये दूसरा टर्म हो जाएगा, नहीं सॉरी 2 रखेंगे दूसरा टर्म हो जाएगा यहाँ 2 रखेंगे तो, और फिर 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 2d हो जाएगा, है ना। तो ये जनरल नोटेशन है AP का, ठीक है। ऐसा इसको हम बना सकते हैं कि दिस इज जनरल नोटेशन ऑफ AP, राइट।
आते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। देखिए जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेस होना है ज्योमेट्रिकली। हिंदी में बड़ा अच्छा नाम है, गुणोत्तर श्रेणी, गुणा करते जाओ उसका। देखिए अभी मैंने एग्जांपल दिया था, एक सिंपल सा दे देता हूँ। जैसे मान के चलिए कि 3, फिर उसके बाद 6, 12, 24, 48, 96 एंड सो ऑन, जितनी टेबल आए करते जाइए। यहाँ हम देख रहे हैं कि पहला टर्म में 2 को मल्टीप्लाई करें तो अगला टर्म आ रहा है, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो इतना आ रहा है, फिर अगला टाइम माने 2 का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। इसमें 2 का गुणा हुआ या इसमें 2 का गुणा ये हुआ, इसमें 2 का गुणा करेंगे अगला टर्म। देखिए वहाँ क्या था, जोड़ था, एक डिफरेंस आ रहा था बीच में। यहाँ पर क्या है, गुणा हो रहा है, एक ही टर्म का गुणा हो रहा है ना। तो एक टर्म का गुणा हो रहा है, या हम ये कहें कि किस टर्म का गुणा हो रहा है, तो कोई भी टर्म उठाइए और उसमें पिछली टर्म का आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको आ जाएगा कि किसका गुणा हो रहा है, किस संख्या का गुणा हो रहा है। तो अच्छा, अगली टर्म डिवाइडेड बाई पिछली टर्म कर दें तो इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो लिख लीजिए इसको, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो क्या होता है, कॉमन रेशियो यानी कि अगली टर्म माइनस डिवाइडेड बाई पिछली टर्म, यानी टर्म, एनी टर्म डिवाइडेड बाई इट्स प्रीसीडिंग टर्म, यानी इसके पहले की टर्म, है ना। तो आप कह सकते हैं कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, या आप ये भी कह सकते हैं कि एनी टर्म डिवाइडेड बाई इट्स प्रीसीडिंग टर्म, कोई भी टर्म डिवाइडेड बाई उसके पहले की टर्म। ठीक है, तो ये कॉमन रेशियो कहलाता है। इसको जनरली हम आर से डिनोट करते हैं, आर। ये तो अच्छा, इसमें 3 में किसका गुणा हुआ, यहाँ पर आर का गुणा हुआ। यहाँ पर आर क्या आ रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो ये देखिए, चलिए यहीं पर ले लेते हैं, 48 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ आर इक्वल टू 2 आया, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये 3 में आर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। पहला हो गया 3 में हम आर मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया, है ना। इसको हम आर 2, इसमें हम आर का मल्टीप्लाई करें यानी 2 का यहाँ पर, तो ये आ जाएगा। तो हर में आगे आर का मल्टीप्लाई हो रहा। तो पहला टर्म यदि है ये 3, तो अगला टर्म हो गया 3 इंटू आर, हाँ, और इसके अगला वाला टर्म हो गया फिर से आर मल्टीप्लाई, इसमें फिर से मल्टीप्लाई आर, ये हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू आर स्क्वायर, एक आर और मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वायर। अगला फिर क्या हो जाएगा 3 आर क्यूब, अगला क्या हो जाएगा 3 आर की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये 3 आर की पावर 5, 3 आर की पावर 5 एंड सो ऑन। यदि हम पहले टर्म को हम कह दें ये ए है, पहला टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है, ये फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो यदि आर है, तो पहला टर्म हो गया ए, उसका अगला टर्म हो जाएगा ए इंटू आर, फिर उसमें आर का मल्टीप्लाई करें तो ए इंटू आर मतलब आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए इंटू आर यानी आर क्यूब हो जाएगा, फिर ए इंटू आर यानी ए आर की पावर 4 हो जाएगा, फिर ए आर की पावर 5 हो जाएगा, ए आर की पावर 6 हो जाएगा। ऐसे चलते चलते देखिए एक चीज देखिए, ये फर्स्ट टर्म हुआ एपी का, फर्स्ट टर्म, ये हुआ सेकंड टर्म, ये हुआ थर्ड टर्म। कुछ पैटर्न देखिए, बड़ा मजेदार पैटर्न। ये हुआ फोर्थ टर्म, अरे वाह, ये हुआ फिफ्थ टर्म, ये हुआ फिफ्थ टर्म। ये देख पा रहे हैं कि सेकंड टर्म आर की पावर 1, थर्ड टर्म आर की पावर 2, फोर्थ टर्म आर की पावर 3, फिफ्थ टर्म आर की पावर 4, 100th टर्म ए आर की पावर 99, ए आर की पावर 99। ठीक है, यानी एक कम हो रहा। तो मैं कहूं कि ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एनमी टर्म, ये nth टर्म है। nth टर्म क्या होगी इसमें, तो nth टर्म होगी ए आर की पावर n-1,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ये nth टर्म हो गई या Tn कह सकते हैं इसको, Tn। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म ये कहला गई, यानी कि nth टर्म इज इक्वल टू AR की पावर n-1। साफ सुथरा लिख देते हैं यहाँ पर, nth टर्म ऑफ AP इज Tn इज इक्वल टू AR की पावर n-1। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आ गया, दिखता ही है सब कुछ, ये है। तो हमें यदि फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन रेशियो पता है R, और एनमी टर्म निकालने की बात कर रहा है, n की वैल्यू दे दिया, तो हमें ये मिल जाएगा। अब 1 2 3 चीज़ें में से एनमी टर्म, तो 1 2 3 4, ये 4 बातें हैं। इन 4 में से 3 कुछ भी मिल जाए तो 1 निकाली जा सकती है। आपको ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, बोले n की वैल्यू निकालो, ये कौन सा टर्म है, तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इजी है। अब ये है कि ये n टर्म्स को हमको सम करना है, n टर्म्स को हमको सम कैसे करना है। तो देखिए, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, इसका भी एक फार्मूला ड्राइव हो जाएगा कि n टर्म्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, मतलब ऐड तो कर सकते हैं पर उसका फार्मूला कैसे ड्राइव हो जाएगा। ये देखिए n टर्म है, इसको हमने ऐड कर दिया, लास्ट टर्म हो जाएगी क्या, A R की पावर n-1, A R की पावर n-1। इसके जस्ट पहले वाली टर्म जो होगी, बताइए पहले वाली टर्म क्या हो जाएगी, A R की पावर n, वेरी गुड, -2। इसके पहले वाली A R की पावर -3, ठीक है, ये टर्म हो जाएंगे। इन सबको हमको ऐड करना है। ये हुआ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम, सभी टर्म्स को हमने ऐड कर दिया। इसी पूरे सीक्वेंस को हम फिर से लिख दें इसे Sn, बस इसमें ये करेंगे कि इस पूरे को उठा के ना थोड़ा शिफ्ट करके हमने लिख दिया यहाँ पर, जैसे यहाँ लिख दिया हमने A प्लस, यहाँ लिख दिया हमने AR प्लस AR स्क्वायर, और ऐसे चलते 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 हमने ये वाला जो टर्म है ये खिसक के यहाँ आ जाएगा, AR की पावर n-2, और ये वाला जो है ये आगे चला जाएगा AR की पावर n-1, क्योंकि हमने बस कुछ नहीं किया, इस पूरे को उठा के ही ऐसा रखा, बस थोड़ा सा शिफ्ट करके लिख दिया है। निश्चित है सब में कोई चेंज नहीं होना, सब वही रहना। लिखने के तरीके से क्या होता है, आप चाहे इसको यहाँ से लिख देते या यहाँ से लिख दें, है तो आखिरकार यही सेम चीज लिखी हुई है। तो बस इसको हमने पूरे को उठा के यहाँ से लिखना चालू कर दिया। ऐसा ये हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आगे थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे और बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, बहुत सारे टर्म्स। अब हम एक काम करते हैं, इसमें r का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, r हमने दोनों तरफ इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। r जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए किसी भी इक्वेशन में हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। कॉमन रेशियो r का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरफ भी हम r का मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो r हर टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला हो जाएगा आपका AR, और यहाँ r का मल्टीप्लाई होगा तो r स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये r क्यूब हो जाएगा, यहाँ r मल्टीप्लाई होगा तो पावर में एक ऐड हो जाएगा, जैसे ये लिखा है AR की पावर n-2, तो यहाँ r की पावर 1, मैंने r का मल्टीप्लाई r की पावर 1, तो ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, n-2 + 1 गिव्स यू n-1, यानी कि AR की पावर n-1 हो जाएगा यहाँ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AR की पावर n-1, और ये लास्ट वाला ये AR की पावर n हो जाएगा, क्योंकि r का जैसे मल्टीप्लाई होगा +1 ऐड हो जाएगा। तो ये हमको
इस तरह से कुछ नजारा दिखता है। अब हम इसमें करते क्या हैं, इसको हम माइनस कर देते हैं। अच्छा, एक चीज और देख लें यहाँ पर कि ए आर की पावर एन है, यहाँ ए आर की पावर एन माइनस वन एक जैसे है। अच्छा, इसके पहले कहें क्या होगा, देखिए इस सीरीज में हमने पूरे नहीं लिखे हैं, बहुत से हो सकते हैं ऐसे, ये यहाँ तक लास्ट में। तो इसके पहले एक टर्म जो होगा वो ए आर की पावर एन माइनस टू भी होगा। यहाँ पर ए आर की पावर थ्री लिखा है। चले, ये इस सीरीज में यहाँ पर आगे अगला एक टर्म ऐसा हो सकता है, ए आर की पावर थ्री हो जाएगा, इसके बाद ए आर की पावर फोर एंड सो ऑन। हमने इसको और इसको, ये दोनों को हम क्या करने जा रहे हैं, माइनस करने जा रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने माइनस किया, एस एन माइनस आर एस एन बराबर, हम इस तरफ भी माइनस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस, क्योंकि यहाँ साइन प्लस है, ये वाला प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस तो माइनस, और यहाँ पर भी प्लस ही है कुल मिला के ये, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये वाला है ये प्लस में है, ये हो जाएगा माइनस, और ये भी माइनस हो जाएगा। तो देखते हैं हम कि ये तो सीधा ऐसे आ जाएगा, लेकिन इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में। इसी तरह से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बस लास्ट में ए आर की पावर एन ये रह जाएगा, और शुरू का टर्म ये वाला रह जाएगा। तो ए प्लस ए आर की पावर एन, नो सॉरी माइनस नहीं, माइनस ए आर की पावर एन माइनस। अब इसमें से हमने एस एन को कॉमन ले लिया, जो कि एन टर्म्स का सम है, ये वन माइनस ये आर हो गया, यहाँ इज इक्वल टू ए, यहाँ पर कॉमन होगा, ये वन माइनस आर की पावर एन हो जाएगा। अब एस एन इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू ये जो वन माइनस आर है ये जाके आगे डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया ए वन माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। ये हमको एक एक्सप्रेशन मिला, ये एक जीपी के एन टर्म्स का सम है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यदि हम माइनस वन का मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, माइनस वन मल्टीप्लाई कट जाएंगे, एक का ही मल्टीप्लीकेशन है, मतलब कोई चेंज नहीं आना है, बस ये थोड़ा सा लुक इसका बदल जाएगा। तो माइनस वन का हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा माइनस वन, और ये हो जाएगा प्लस आर की पावर एन, ये हो जाएगा माइनस वन, यहाँ प्लस आर हो जाएगा। तो यानी आर आप शुरू में लिख सकते हैं, वन को इस तरफ लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, यानी कि ए आर की पावर एन माइनस वन हो जाएगा जब आप माइनस वन का मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां हो जाएगा आर माइनस वन। तो आप इस फार्मूले का यूज करें या इसका यूज करें, दोनों एक ही हैं, कोई इसमें चेंज नहीं है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी के एन टर्म्स का सम का ये एक्सप्रेशन आ गई है, और इसकी मदद से यदि हमको ए पता है, आर पता है, एन पता है, तो हम एन टर्म्स का, जीपी के एन टर्म्स का हम सम निकाल सकते हैं। ये चार वेरिएबल्स है, 1 2 3 4, इन चार में से हमको कुछ भी पता हो, चार में से तीन यदि हमें पता है और एक नहीं पता तो निकाला जा सकता है इक्वेशन में प्रोडक्ट करके। तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। अब इसको रफ करते हैं, ये तो हो ही गया, बस इसमें ये अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ये बचा हुआ है, तो इसको अपन नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। इसको हम एक्सप्रेस करने का ये जो टर्म्स हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसको हम छोटे में लिखें यदि, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ ये ए आर की पावर आई माइनस वन, आई गोइंग फ्रॉम वन टू एन, ये लिखा जा सकता है, ये nth टर्म के लिए। ये हो गया जीपी का एक्सप्रेशन। मैंने जीपी को यदि हम छोटे फॉर्म में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, यदि आई की वैल्यू यहाँ वन रखें, ये वन रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो पहला टर्म आ जाएगा, यहाँ टू रख दें तो ये हो जाएगा ए आर हो जाएगा, ए आर की पावर टू माइनस वन इन वन, तो ए आर मिलेगा,
फिर उसके बाद 3 रख दें, है ना, 2 रख दें, 3 रख दें, तो हमको कुछ ऐसी एक्सप्रेशन मिल जाएगी। तो ये जनरल एक्सप्रेशन हो गई जीपी के लिए। इसी तरह से हम एपी का क्या लिख सकते हैं, एपी का nth टर्म en इज इक्वल टू, हमको पता है कि a प्लस n माइनस 1 डी होता है, तो हम इसको i लिख दें, i माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर ये सिग्मा का साइन बना दें, i गोइंग फ्रॉम 1 टू n, 1 रख दें, 0 हो जाएगा पूरा, ये पहला टर्म आ जाएगा फर्स्ट। जब हम 2 रख दें तो ये हो जाएगा यहाँ d, 2 माइनस 1 1 1 डी, a प्लस डी सेकंड टर्म। n टर्म के लिए यहाँ पर n आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये AP का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म के लिए हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। AP का जो AP का सम का फार्मूला हमने क्या पढ़ा, रिवाइज कर लेते हैं। तो सम AP का Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पढ़ा हमने AP के सम के लिए। इसको हम ये भी लिख सकते हैं n अपॉन 2, ये हो गई फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये पढ़ा हमने। जीपी के लिए Sn इज इक्वल टू अभी हमने निकाला एक्सप्रेशन a इंटू r की पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 माइनस r की पावर n, और यहाँ भी 1 माइनस r। ये n टर्म्स का जीपी के n टर्म्स का सम हुआ है, जीपी के n टर्म्स का, और ये हुआ एपी के n टर्म्स का, ये एपी के n टर्म्स का, ये जीपी के n टर्म्स का सम हो गया। ये जनरल एक्सप्रेशन हो गई जीपी की, और ये एपी की जनरल एक्सप्रेशन हो गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बस इसमें अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बचा है, तो उसको नेक्स्ट सेशन में करते हैं।